मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक लोकतंत्र का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र के मूल्यांकन से पहले अपन ने लोकतंत्र का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देखी और यह स्पष्ट किया कि लोक शक्ति, जनता का शासन लोकतंत्र है। और फिर लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत देखा। परंपरागत सिद्धांत में अपन ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र का जो परंपरागत सिद्धांत है उसका जो सार निकलता है वह है शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी था। फिर इसी क्रम में अपन ने लोकतंत्र के दो रूप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखा और ये स्पष्ट किया कि विश्व के अधिकांश देशों में आज लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। इसके पश्चात अपन ने लोकतंत्र के कुछ गुण, लोकतंत्र के कुछ दोष और लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया। अब मूल सिद्धांत और गुण और दोष को देखने के बाद अब हमारे सामने लोकतंत्र के मूल्यांकन की बात आती है, क्योंकि यदि हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो हमें उस चीज़ का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो आज अपन लोकतंत्र के मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे और फिर लोकतंत्र को हम कैसे सफल बनाएं, लोकतंत्र को सफल बनाने के कुछ आवश्यक तत्व या कुछ आवश्यक परिस्थितियां देखेंगे जिससे कि लोकतंत्र और अधिक सफल हो। लोकतंत्र में यद्यपि बहुत से दोष हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को दोष रहित प्रणाली बनाने के लिए इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र और अन्य जितने भी शेष शासन प्रणालियां हैं उनकी अपेक्षा एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाएं भी दोषपूर्ण हैं, इसलिए उनको अपनाना सर्वसाधारण के हित में दिखाई नहीं देता। वे निरंकुशता का प्रचार करती हैं, अत्याचारी शासन की स्थापना की बात करती हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज्ञा नहीं देती है। इसलिए समय की मांग यह है कि लोकतंत्र प्रणाली को ही अपनाया जाए और इसे दोष रहित बनाया जाए। और इसलिए आज विश्व के अधिकांश देशों में शासन व्यवस्था के इस लोकतंत्री स्वरूप को अपनाया गया। निसंदेह इसके स्थान पर ऐसी कोई शासन प्रणाली नहीं है जो जनता का शासन स्थापित कर सके। इसमें स्वतंत्र वाद विवाद हैं, मूल अधिकार देखे गए हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं। आम चुनाव तो केवल लोकतंत्र की ही देन है। यदि हम प्रथम महायुद्ध की बात करें तो उसके बाद कुछ देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन सत्ता थी, एक नियंत्रण तानाशाह के हाथ में चली गई, जिसके फलस्वरूप जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए और जो वातावरण बना, जो जनता का जीवन व्यतीत करने का तरीका देखा गया वह भयपूर्ण था और विवशता का था। परंतु यदि हम उसका अंत देखें तो वह लोकतंत्र की विजय के रूप में दिखाई दिया। यूरोप के सभी अधिनायकों के डिक्टेटर्स को समाप्त कर दिया गया और द्वितीय महायुद्ध के बाद लोकतंत्री शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप माना गया। और आज हम देखें तो विश्व में सभी देशों में आर्थिक समानता का जो मूल लोकतंत्र का सिद्धांत है दिखाई देता है, क्योंकि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक और सामाजिक समानता बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है।
इसलिए विश्व में आज लोकतंत्र में दोष होते हुए भी विश्व के अधिकांश देशों में इस व्यवस्था को अपना रखा है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक अत्यंत सफल और लाभदायक शासन प्रणाली है। इसमें सत्ता को अमानत मानकर रखा जाता है। सरकार की पूरी शक्ति और साधन जन साधारण के कल्याण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हमें इसे और अधिक सफल बनाना है, तो ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे हम लोकतंत्र को और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र का और अधिक आगे विकास कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है, जैसा कि हमारे देश में भी स्थिति कभी कभी हमारे सामने उत्पन्न होती है। तो लोकतंत्र की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए ये जानना बहुत आवश्यक है कि इसको कैसे सफल बनाया जाए। ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे कि लोकतंत्र का विकास आगे पहुंच सके और ऐसा वातावरण हो, जनता में ऐसी सहनशीलता हो, जनता सुशिक्षित हो, तो लोकतंत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस लोकतंत्र के विकास के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से कई अवस्थाओं का उल्लेख भी किया और कुछ विद्वान लोकतंत्र को दोष रहित और अधिक सफल बनाने के लिए अपने तर्कों के द्वारा नागरिकों की शिक्षा और नागरिकों के चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते हैं और दूसरे लोकतंत्र को आधुनिक संगठन प्रणाली में सुधार करने की बात करते हैं। तो ऐसे कुछ हम सुझाव दे सकते हैं, ऐसे हम कुछ तत्व बता सकते हैं, हम ऐसी कुछ परिस्थितियों पर बल दे सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाने, लोकतंत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और लोकतंत्र के विकास में एक साधन के रूप में हमारे सामने दिखाई देगी। तो नंबर 1, लोकतांत्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसका अर्थ है वह समाज जिसमें रहते लोग लोकतंत्रात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हों, उन्हें लोकतंत्र की सफलता पर पूरा विश्वास हो। यदि हम अपने देश में देखें तो आज लोकतंत्र की सफलता इसी तथ्य पर निर्धारित करती है। हमारे यहाँ पर जनता में लोकतंत्र में आस्था है, विश्वास है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समाज हमारे देश में दिखाई देता है। यदि हम इसके विपरीत पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे लोकतंत्र में किसी प्रकार का लोगों में विश्वास नहीं था, तो वहाँ लोकतंत्र पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक आवश्यक तत्व है, एक आवश्यक परिस्थिति है लोकतंत्र के विकास में। हम दूसरी परिस्थिति को देखें, उस पर चर्चा करें तो आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी। इस इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता आवश्यक है, अति आवश्यक है। यदि लोगों का पेट वोटों से भरा जाए, उनके सामने केवल आदर्शों की बात की जाए, तो लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमें लोकतंत्र की सफलता के लिए धन का समान वितरण, प्रत्येक मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर प्राप्त होना चाहिए और जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उस पर सरकार की निगरानी हो। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मिलेगा, तब वह अपना काम अच्छे से करेगा और उसमें लोकतांत्रिक भावना की संभावना अधिक दिखाई देगी। तो लोकतांत्रिक समाज और आर्थिक समानता, ये दो प्रमुख परिस्थितियां लोकतंत्र की सफलता के लिए। इसी क्रम में सुशिक्षित नागरिक, एजुकेटेड सिटीजन,
क्योंकि लोकतंत्र लोगों की सरकार है, इसका शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए ये तभी सफल हो सकता है जब राज्य के नागरिक सुशिक्षित हों, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में भली प्रकार जानते हों। तो इसलिए सुशिक्षित नागरिकों का होना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता का मूल मंत्र है। एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रेस जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए शुद्ध जनमत का निर्माण, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसका निर्माण केवल स्वतंत्र प्रेस द्वारा ही हो सकता है। यानी प्रेस पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो बात कर रहे हैं हम, उस पर किसी भी दल का, किसी प्रकार का कोई भी आधिपत्य नहीं होना चाहिए। जो हमारा मीडिया है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक हित इस पर निर्भर करता है। परंतु इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जहाँ तक हो प्रेस को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। इसी के द्वारा सच्चे लोकतंत्र को हम अपना सकते हैं। सच्चे लोकतंत्र का जो हमारा व्यवस्था है, जो हमारी सफलता है, वो सार्थक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन का विस्तार, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें पंचायत है, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदें हैं, नगर पालिका हैं, अधिक से अधिक संख्या में जाकर शासन संभाले और इस प्रकार अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाए। हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन का पुनर्गठन किया गया है और जनता को स्थानीय स्वशासन में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे कि एक शुद्ध, एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो नींव है वह केवल स्थानीय स्वशासन द्वारा ही रखी जा सकती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। सजग नागरिकता, सहनशीलता और समझौते की भावना, ये भी लोकतंत्र की आवश्यक परिस्थितियां हैं, आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक बातें हैं और आवश्यक तत्व हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो एक सुसंगठित विरोधी दल का होना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं, एक मीडिएटर है। लोकतंत्र शासन राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता, जैसा कि अपन जानते हैं। और यदि हम लोकतंत्र की सफलता को देखें तो द्विदलीय प्रणाली अधिक उपयुक्त नजर आती है। जब एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो दूसरा दल विरोधी दल का कार्य करता है। वह समय पर सरकार की रचनात्मक आलोचना करके उसको अपनी गलती का एहसास कराता है और हमेशा जो शासक दल है वह आराम से कार्य कर पाता है। यदि हम इस विरोधी दल की भूमिका को देखें तो हमको ब्रिटेन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण कोई स्पष्ट सुसंगठित विरोधी दल नहीं है। तो हमारे यहाँ इसलिए कभी कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, लोकतंत्र पर कुछ प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक सुसंगठित विरोधी दल का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ एक परिपक्व नेतृत्व, जो मैच्योर लीडरशिप है, वो बहुत अधिक आवश्यक है। जो डिसीजन की पावर है, जो निर्णय निर्माण की चीज़ है, वो लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में सर्वसाधारण का जो नेतृत्व है वो बुद्धिमान और विवेकशील नेताओं के पास होना चाहिए।
लोकतंत्र को बनाने वाले या बिगाड़ने वाले नेता ही होते हैं। इसलिए परिपक्व नेतृत्व जो जनता में सच्चे देशभक्ति की भावना, योग्य और चारित्रिक गुणों का निर्माण करना अपना कर्तव्य समझें, जो बिना किसी स्वार्थ के जनता के हित पूरा करें, जनता के अनुसार कार्य करें, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो एक मैच्योर लीडरशिप की क्षमता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। इसी क्रम में हमने देखा एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की सफलता के लिए परम आवश्यकता है, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे और नागरिकों का सब क्षेत्रों में विकास करना चूँकि लोकतंत्र का उद्देश्य है, तो ऐसे विकास के लिए नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। और नागरिक अपना विकास अधिकारों द्वारा ही कर पाएगा। अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष की आवश्यकता है और देश और समाज की उन्नति के लिए लोकतंत्र एक सफल साधन बन सकता है। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अतः हम इन बिंदुओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली लोकतंत्र है। यद्यपि इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ दोष हैं, परंतु फिर भी और अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने इस व्यवस्था को अपनाए रखा है। हम कुछ ऐसे तत्व, ऐसी परिस्थितियाँ को हमने देखा जिनको आधार मानते हुए, जिनको काम में लेते हुए हम लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, लोकतंत्र का विकास कर सकते हैं और लोकतंत्र को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।